हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर असित नायक है और मैं एक इंटेंसिव केयर यूनिट का हेड हूं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एयर प्यूरीफायर। एक्चुअली अभी करंट का सिचुएशन जो है कोविड का सिचुएशन है और रैपिडली वायरस स्प्रेड हो रहा है और लॉकडाउन भी गवर्नमेंट स्लोली स्लोली विथड्रॉ कर रहा है। तो करंट सिचुएशन में जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं उसको प्यूरीफाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली कुछ गाइडलाइन आई है इंडियन डेंटल एसोसिएशन की एयर प्यूरीफायर के ऊपर। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने रियलाइज किया कि कुछ इंफॉर्मेशन हमें गैदर करना चाहिए एयर प्यूरीफायर के बारे में। तो आइए जानते हैं एयर प्यूरीफायर के बारे में कि ये क्यों जरूरी है और कौन सा सबसे बेस्ट है। इंडियन एंडोडोंटिक सोसाइटी ने अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल निकाला है, जिसमें एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है एयर मूवमेंट कैसे होना चाहिए अपने क्लिनिक में। सिर्फ ये डेंटिस्ट लोगों के लिए नहीं है, ये एप्लीकेबल फॉर एवरीबॉडी दोज हु आर हैविंग देयर ओन मेडिकल प्रैक्टिस, एडवोकेट्स, बिजनेसमैन जो चैम्बर में बैठते हैं वहाँ पे एक्चुअली उनका एयर फ्लो कैसे होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या रिकमेंड किया है उन्होंने उन्होंने रिकमेंड किया है डेंटल सोसाइटी ने कि अगर आप डेंटल क्लिनिक चलाते हैं तो जो क्लिनिक है आइदर वो ओपन सिस्टम है या फिर क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब पूरा खुला है, इजीली हवा एक जगह से दूसरे जगह फ्रीली मूव होता है, ओपन है। तो मूवमेंट जो एयर का है वो कैसे कहाँ से होना चाहिए, आप जिस चेयर पे बैठते हैं वहाँ आपका लेस इन्फेक्शन होना चाहिए। तो एयर मूवमेंट वहाँ से होके पेशेंट केयर एरिया या पेशेंट जहाँ पे वेट करते हैं वेटिंग एरिया से हवा बाहर निकलना चाहिए। या फिर ये तो ओपन सिस्टम है, अगर क्लोज सिस्टम है, अगर आप एयर कंडीशन चलाते हैं तो आपको एयर प्यूरीफायर या हेपा फिल्टर यूज करना जरूरी है। अगर यूज नहीं करेंगे तो अंदर का जो हवा है वो चारों तरफ ड्रॉपलेट्स पार्टिकल मूव करेगा और इन्फेक्शन करने का रिस्क है। तो ये कैसे मूवमेंट होता है, ड्रॉपलेट पार्टिकल मूव कैसे होता है, आइए जानते हैं। ये एक रिसर्च हुआ था जापान में। अगर दो व्यक्ति आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं तो कैसे ड्रॉपलेट मूव होता है और बहुत लंबे समय तक ये एयर में स्प्रेड होके रहता है। तो जब आप कंसल्टेशन करते हैं पेशेंट के सामने या फिर आप क्लिनिक चलाते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, आप एडवोकेट हैं, आपके क्लाइंट से बात करते हैं, कोई भी प्रोफेशन हो आपका, अगर सिंगल चैम्बर है और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो ड्रॉपलेट्स पार्टिकल एक जगह से स्प्रेड होकर दूसरे जगह फैलता है और उसके कारण फिर हमारे सांस में पार्टिकल्स जाते हैं, उसके साथ वायरस पार्टिकल एंटर होते हैं और इन्फेक्ट होता है। तो आइए जानते हैं कि हैपा फिल्टर क्या है। व्हाट इज हैपा? हैपा का फुल फॉर्म है हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। इसका जो डेफिनेशन है 0.3 माइक्रोन साइज पार्टिकल या उससे ऊपर साइज का एक सिंगल पास में 99.97% अगर फिल्टर कर दे रहा है तो उस फिल्टर को बोलते हैं हैपा फिल्टर। हैपा फिल्टर को अलग अलग ग्रेडिंग किया जाता है H11, 12, 13 एंड 14। तो डेंटल एसोसिएशन ने H ग्रेड 13 एंड 14 या उससे ऊपर हैपा फिल्टर यूज करने के लिए रिकमेंड किया है। तो ये H11, 12, 13, 14 होता क्या है? ये वो फिल्टर का इफिशियंसी है। अगर कोई पार्टिकल 0.5 माइक्रोन या उससे बड़ा साइज है, अगर 95% ये पार्टिकल सिंगल पास में फिल्टर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं H11। अगर 99.5% फिल्टर होते हैं तो H12 बोलते हैं। 99.95 फिल्टर होते हैं उतना परसेंटेज तो H13 और 99.995% अगर फिल्टर होता है तो H14 बोलते हैं। तो जैसे H14 हैपा में सबसे
बेटर ग्रेड है। बट जो कोरोना वायरस का साइज है वो 0.1 माइक्रोन साइज है, तो यूजुअली हेपा ग्रेड फिल्टर उसको फिल्टर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 0.3 माइक्रोन तक का फिल्टर करते हैं। तो उसके लिए उससे बड़ा फिल्टर, जब बेटर इफिशिएंट फिल्टर होता है, जिसको उल्फा फिल्टर बोलते हैं, अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। इसका डेफिनेशन क्या है? ये जिस एयर को 0.12 माइक्रोन साइज जितना पार्टिकल थे उस एयर में, अगर सिंगल पास में 99.999% उस पार्टिकल या उससे बड़ा साइज को फिल्टर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। तो ये अगर ये चार्ट देखें, हेपा फिल्टर जो है वो कॉमनली स्मॉग, ग्राउंड टॉल्क या डस्ट, बैक्टीरिया, स्पोर्स, पिगमेंट्स, पोलन, ये सबको फिल्टर करता है। बट वायरस का साइज देखेंगे तो ये यूजुअली 0.1 माइक्रोन या उससे छोटे होते हैं। तो उस फिल्टर को, उस वायरस को फिल्टर करने के लिए ऐसा फिल्टर होना चाहिए जो उससे भी छोटा साइज का फिल्टर होना चाहिए, ताकि वो वायरस फिल्टर हो तो इन्फेक्शन का रिस्क कम हो। तो यूजुअली मैं पिछले कुछ सालों से ये फिल्टर यूज कर रहा हूँ अपने क्लिनिक में और अपने घर पे भी। तो अगर आपको जानकारी चाहिए इसके बारे में तो यू कैन व्हाट्सएप मी और कॉल मी टू नो मोर डिटेल अबाउट द एयर प्यूरिफायर। सो बी सेफ, थैंक यू।